Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, today we are going to learn weather, climate and adaptation to animals to climate. So before starting, I had already explained you about wind, temperature, humidity, elements of weather and what is weather. But today we are going to learn about the climate. So what is climate? Climate of a place is defined as the average weather condition of a particular place over a long period of time, about 25 years or more. क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी प्लेस का हम क्लाइमेट आइडेंटिफाई करते हैं तो कैसे करेंगे? क्लाइमेट मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कैसा है, वही उसका क्लाइमेट होता है, राइट। क्लाइमेट जो होता है हर एक प्लेस का अलग अलग होता है। किसी का हॉट क्लाइमेट होता है, किसी का ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो किसी का कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। अगर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज हॉट, अगर किसी भी प्लेस का टेम्परेचर हॉट है बहुत सारे दिनों तक, एंड इफ़ देर इज़ मोर रेनफॉल, और रेनफॉल ज़्यादा होती है उस एरिया में या उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो हम क्या बोलेंगे? दैट द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट। हॉट क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, और वेट क्यों है? क्योंकि रेनफॉल है, राइट। एग्जाम्पल इज केरला। इफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज बट रेनफॉल इज लेस, टेम्परेचर हॉट है लेकिन रेनफॉल कम होती है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा स्टूडेंट्स? हॉट एंड ड्राई। एग्जाम्पल इज राजस्थान। ओके, one more time we'll discuss about the definition of a climate. The average weather pattern at a place taken over a long period of time, maybe of 25 years, then it is called as climate of that place, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। अगर हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट होता है हिमालयन का वो कोल्ड होता है, ठीक है। थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है। कुछ मेघालय के कुछ पार्ट्स में जो एवरेज रेनफॉल है वो 260 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है, तो यानी कि वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे रेनफॉल होती है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट मेघालय इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। अगर हम जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर की एनुअल रेनफॉल जो है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर एवरी ईयर। तो जैसलमेर का क्लाइमेट कैसा हुआ? हॉट एंड ड्राई। द मीन टेम्परेचर, अगर हमको मीन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो हम दो स्टेप से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकॉर्ड द एवरेज टेम्परेचर, कि उस पर्टिकुलर प्लेस का एवरेज टेम्परेचर कितना है, और फिर उन्हीं एवरेज टेम्परेचर को हम मोर देन ईयर्स पे कैलकुलेट करेंगे। नाउ इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सन ऑन चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट। अगर जो क्लाइमेट चेंज होती है उस पर सन का क्या इफेक्ट होता है, या सन क्या करता है उसमें? तो स्टूडेंट, द एंगल एट विच सनलाइट स्ट्राइक्स द अर्थ वेरीज बाय लोकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे अर्थ पर एक ही बार में सन जो है वो स्ट्राइक कर देता है इन इक्वल अमाउंट, ओके। ड्यू टू द अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि अर्थ आपको पता है ऑलरेडी एक ऑर्बिट में है और वो रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो स्ट्राइक होती है सनलाइट, इट विल मोर, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जब हम पोलर रीजन में देखते हैं, मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल में देखते हैं, तो वहाँ पे सन की जो सनलाइट होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्राइक नहीं होती, इसलिए पोल्स पर जो क्लाइमेट यानी जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? कोल्ड होता है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस। क्लाइमेट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और अडेप्टेशन मतलब अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी एक हैबिट को फॉलो अप करना अडेप्टेशन होती है। अडेप्टेशन हम क्यों करते हैं? ताकि सरवाइव कर सकें एक्सट्रीम कंडीशन में, या सरवाइव कर सकें हम एनवायरनमेंट में,
ओके, क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म पे एक बहुत ग्रेट इफेक्ट होता है क्लाइमेट का। ऑर्गेनिज्म हैव सम फेवरेबल फीचर्स, ऑर्गेनिजम्स के कुछ फेवरेबल फीचर्स होते हैं, जैसे बॉडी शेप हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, कलर हुआ, साइज हुआ, बिहेवियर हुआ, फूड हैबिट्स हुआ, ये सब किसके अकॉर्डिंग सूट होते हैं? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूट होते हैं उनके हैबिटाट में। ओके, सो व्हाट इज अडेप्टेशन? द फेवरेबल फीचर and habits that help organism to survive and breed in the surrounding is called adaptation। ऐसे कुछ favorable features या ऐसे कोई habits जो हर एक organism को survive करने में help करती है in the surrounding is known as adaptation। ठीक है, अगर मैं examples लेकर के चलती हूँ तो एग्जाम्पल, प्लांट्स और एनिमल्स जो कोल्डर रीजन या हॉट रीजन में रहते हैं उनके पास ऐसे कोई फीचर्स होते हैं या ऐसे कोई अडेप्टेशंस होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। ओके, नाउ अडेप्टेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के अडेप्टेशंस होती हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशन एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन यूजुअली अकर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साल अडेप्ट कर लिया तो दूसरे साल अडेप्ट नहीं करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड प्रोसेस। ठीक है, बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है? मूविंग ऑफ एनिमल्स इन अ लार्ज ग्रुप। ठीक है, जब एनिमल्स एक लार्ज ग्रुप में मूव ऑन होते हैं ताकि वो अपने प्रेडेटर्स से बच सकें या किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, तो वो कैसा अडेप्टेशन हुआ? बिहेवियरल अडेप्टेशन, क्योंकि वो उनके बिहेवियर में आया है। एग्जाम्पल है बर्ड कॉल्स एंड माइग्रेशंस। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन क्या होता है? जो स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन क्या करता है स्टूडेंट्स? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे बर्ड के बिल्स हुए, पोलर बियर के फर्स हुए, ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम द सराउंडिंग। नाउ यू कैन सी डिफरेंट बिल्स इन अ बर्ड। रेड टेल हॉक, उनकी बीक कैसी होती है? शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, हुक्ड, एंड ये किस लिए होती है? ताकि वो फिश को टीयरिंग कर सके। नॉर्दर्न कार्डिनल है, इनकी बीक कैसी, बिल कैसी है? हैवी है, कोन शेप्ड की होती है, पर ये किस लिए होती है? फॉर क्रैकिंग द सीड्स। रोजेट स्पून बिल, इनकी जो बिल होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है, फ्लैट बिल होती है। क्यों होती है ऐसे? फॉर स्विमिंग थ्रू द वाटर एंड टू कैच द फिश, फिश को कैच करने में हेल्प करती है। ग्रेट ब्लू हेरॉन है, उनकी बिल कैसी होती है? स्पीयर लाइक बिल होती है, किस लिए? फॉर जैपिंग द फिश, फ्रॉग्स एंड शेल फिश। देन नॉर्दर्न फ्लिकर, इनकी बिल जो होती है वो लॉन्ग होती है, चेजल लाइक बिल होती है, एंड इट इज़ यूज टू डिग इंसेक्ट्स आउट ऑफ सॉफ्ट वुड और द ग्राउंड। ठीक है, इंसेक्ट्स को वुड में से, सॉफ्ट वुड में से या ग्राउंड में से कैच करने में हेल्प करती है, डिग करने में हेल्प करती है। देन ब्राउन पेलिकन, ब्राउन पेलिकन की जो बिल होती है वो बहुत लॉन्ग होती है और उनका एक थ्रोट पाउच लाइक होता है, आपको दिख रहा होगा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, टू स्कूप अप द फिश, फिश को स्कूप अप करने में हेल्प करती है। देन द हुडेड मर्गैंजर हैव लॉन्ग नैरो बिल, क्यों होती है? विथ टूथ लाइक पार्ट्स, उनके पास टूथ लाइक पार्ट्स होते हैं फॉर कैचिंग फिश एंड ड्रेनिंग द वाटर को ड्रेन करने में और फिश को कैच करने में हेल्प करती है। देन विम्ब्रेल हैज अ लॉन्ग ब्राउन कर्व्ड बिल, इट इज यूज टू गेट द वर्म्स एंड क्रैब्स आउट ऑफ द स्टैंड। तो ये सारे अडेप्टेशन किसके अकॉर्डिंग है? इट इज अकॉर्डिंग टू द हैबिटाट, किस हैबिटाट में वो रहते हैं, किस यूज के लिए उनकी बिल ऐसी बनी है, अडेप्ट किया है, राइट। नाउ द पोलर रीजन्स, अभी मैंने आपको बताया पोलर रीजन मतलब ऐसे एरियाज जो या तो नॉर्थ पोल की तरफ सिचुएटेड है या फिर साउथ पोल की तरफ सिचुएटेड है, राइट, उनको हम बोलते हैं पोलर रीजन। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड हैव एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, ये वाले जो रीजन्स होते हैं ये किससे कवर्ड होते हैं? स्नो से कवर्ड होते हैं और इनका जो
क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स while for the other 6 months the sun does not rise. ठीक है, जो 6 months होते हैं वहाँ पर सन जो होता है वो राइज अप ही नहीं होता है, और बाकी के जो 6 months होते हैं वहाँ पे इट डज नॉट सेट. ठीक है. इन विंटर्स में वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -37°C. ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ द एनिमल्स, some well-known countries that belong to polar region are Canada, Greenland, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in the USA and Siberian region of Russia. So ये वाले रीजन कौन से हैं? ये हैं पोलर रीजन्स. पोलर भी यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो फाउंड आउट होते हैं? पोलर बियर हैं, सील्स हैं, पैंगुइन्स हैं, देन मस्क ऑक्सिन है, रेंडर्स हैं, फॉक्सेस, whales, Siberian cranes and many types of fishes are found in this region. So let us see how these animals are adapted in polar region by considering the examples of polar bears and penguins. See, adaptations of all these animals we will see in the other video. Okay students, if you have any doubt you can write in the comment section, and if everything is clear then like the video. Thank you so much.